हेलो फ्रेंड्स, योर एकेडमिक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा किस प्रकार ऑटोकैड को इंस्टॉल किया जा सकता है, उसके डिफरेंट ऑप्शंस को कॉन्फ़िगर करते हुए। अब ऑटोकैड हमारे कंप्यूटर में आ चुका है, तो आइए देखते हैं किस प्रकार ऑटोकैड को ओपन किया जा सकता है। आपके पास यहाँ डेस्कटॉप पे ऑटोकैड 2017 इंग्लिश का एक आइकॉन अवेलेबल हो चुका है और उससे रिलेटेड जो हमने ऑप्शंस इंस्टॉल किए थे उन सब के भी आइकॉन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ऑटोकैड को ओपन करने के लिए बस आपको इसे डबल क्लिक करना है और आपका ऑटोकैड 2017 ओपन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो स्टार्ट पर जाकर ऑल ऐप्स पे चले जाएं। यहाँ से ए सेक्शन के अंतर्गत ऑटोकैड इंग्लिश को चुनें और यहाँ से आप ऑटोकैड क्लिक कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपके पास यहाँ पे कोटाना से, यदि आप विंडोज़ 10 प्रयोग करते हैं तो कोटाना के सर्च बॉक्स का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप ऑटोकैड टाइप करना शुरू करते हैं, आपके पास यहाँ ऊपर की तरफ रिजल्ट्स में ऑटोकैड 2017 का आइकॉन अवेलेबल हो जाता है। मैं यहाँ भी क्लिक करके ऑटोकैड को ओपन कर सकता हूँ। तो आइए सबसे पहले मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ। इस बाहर डेस्कटॉप पे बने हुए आइकॉन को क्लिक करके अपने ऑटोकैड को ओपन कर लेता हूँ। आइए अब हम ऑटोकैड को ओपन करते हैं। सबसे पहले ऑटोकैड 2017 के आइकॉन को क्लिक करें। आपके पास ऑटोकैड ओपन होना शुरू हो जाएगा। यहाँ ध्यान ये रखना है हमने कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम या थोड़ा समय अवश्य लेगा ऑटोकैड पहली बार ओपन होते हुए। ऑटोकैड के द्वारा आपकी बेसिक्स, लाइसेंस की जानकारी, ट्रायल पीरियड की जानकारी आपसे ली जाएगी। देखिए आपके पास यहाँ आपके पास साइन इन ऑप्शन अवेलेबल है। यदि आप ऑटोकैड के पहले पुराने यूज़र हैं तो ईमेल डाल के आप नेक्स्ट कर सकते हैं, और यदि आपके पास अकाउंट नहीं है तो क्रिएट अकाउंट पर जाए। जैसे कि मेरे पास अकाउंट नहीं है, यहाँ पे मैं क्रिएट अकाउंट पर चला जाता हूँ। यहाँ पे अकाउंट मुझे क्रिएट करना है तो बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ मैं डाल देता हूँ। यहाँ मैं सारी इन्फॉर्मेशन जो मुझे चाहिए इस अकाउंट को बनाने के लिए सारी मैं फिल कर देता हूँ यहाँ पे। जो मेल आईडी मैंने ऊपर दिया है उसी मेल आईडी को कंफर्म ईमेल आईडी में डालना है मुझे। नीचे की तरफ एक पासवर्ड, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं ऑटोकैड के प्रोडक्ट में लॉगिन करूं तो किस प्रकार से कर पाऊं। ऑटोकैड के बेसिक रूल्स को फॉलो कीजिए पासवर्ड क्रिएट करते समय और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दें। सेविंग का मैसेज आएगा और देखिए आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है। यहाँ से मैं ईमेल कम्युनिकेशन को सिलेक्ट कर सकता हूँ ताकि इन फ्यूचर मुझे ईमेल्स आ सकें ऑटोडेस्क की तरफ से। मैं डन कर देता हूँ। नीचे की तरफ देखेंगे तो फाइनली लाइसेंस चेक किया जा रहा है ऑनलाइन। तो यदि इंटरनेट से जुड़े हुए हैं तो आपका अकाउंट जल्दी से लॉगिन हो जाएगा। इंटरनेट की आवश्यकता पहली बार ज़रूर पड़ेगी, लेकिन इंटरनेट की आवश्यकता पहली बार ज़रूर पड़ेगी, परंतु उसके पश्चात नहीं पड़ेगी। यहाँ मैं ईमेल ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि इन फ्यूचर ऑटोडेस्क की कम्युनिकेशन मेरे पास आती रहे। मैं डन कर देता हूँ। इन सब चीज़ों को करने के लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता ज़रूर रहती है। एक बार आपका लाइसेंस चेक हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम आपको इंटरनेट की आवश्यकता नहीं रहती। यहाँ पे मेरे पास अकाउंट लोड हो गया है। पहली बार ऑटोकैड का इंटरफेस हमारे सामने है। यहाँ डेटा कलेक्शन एंड यूज़ के नाम से एक पॉपअप बॉक्स है, मैं इसको ओके कर सकता हूँ। फर्स्ट टाइम जब ऑटोकैड खोलेंगे तो ये आपके सामने आ सकता है। अगर ओके करें तो ये यहाँ से हट जाएगा। जैसे मैं इसे ओके कर देता हूँ यहाँ से। क्योंकि पहली बार आप ऑटोकैड ओपन कर रहे हैं तो कुछ एक बॉक्सेस आपके सामने आएंगे जिसमें कुछ जानकारियाँ आपको दी जाएंगी। यहाँ देखिए कुछ टूल टिप्स आनी शुरू हो गई हैं। हार्डवेयर एक्सीलरेशन की टूल टिप हमारे पास उपलब्ध है। अब एक पॉपअप बॉक्स और अपने आप आया है जिसमें काफ़ी सारी जानकारियाँ हमारे लिए दी हैं, जिसमें इसने बताया है कि 30 डेज़ के ट्रायल में आप और भी क्या क्या चीज़ें प्रयोग कर सकते हैं।
और इन रिसोर्सेज का प्रयोग करते हुए आप ज़्यादा अच्छी तरह से ऑटोकैड को सीख सकते हैं। जैसे आप यूट्यूब के चैनल पर जा सकते हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं AU को ऑनलाइन, इसी तरह से ऑटोकैड से जुड़े हुए लर्न टिप्स एंड ट्रिक्स भी फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए केवल लिंक पे क्लिक कर दीजिए। जैसे मैं विजिट यूट्यूब पे क्लिक कर देता हूँ तो मैं यूट्यूब चैनल पर चला जाऊँगा और वहाँ से वीडियोस देख सकता हूँ। इसी तरह से एक्सप्लोर AU ऑनलाइन को भी मैं क्लिक कर देता हूँ और लर्न टिप्स एंड ट्रिक्स को भी क्लिक कर देता हूँ। हम नेक्स्ट सेशन में जानेंगे कि इनके क्या महत्व है और इनको किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। इस सेशन में हम यहाँ से अगले स्टेप पर चलते हैं, फाइंड अ रीसेलर। इस सेशन में हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। फाइनली नीचे की तरफ एक लिंक और है, फाइंड अ रीसेलर। तो यदि आप ऑटोकैड परचेज करना चाहते हैं तो आप इसके लिए फाइंड अ रीसेलर, नज़दीकी रीसेलर पे जा सकते हैं। रीसेलर को ढूंढने के लिए ये फैसिलिटी आपके पास यहाँ उपलब्ध है, लेकिन हम इन सब चीज़ों की जानकारी अगले सेशन में लेंगे। अभी हम बात करते हैं ऑटोकैड के इंटरफेस के बारे में। मैं इस बॉक्स को क्लोज कर देता हूँ। तो देखिए ऑटोकैड हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब बारी बारी से इसके सभी पार्ट्स को जानते हैं। इसके इंटरफेस को अच्छी तरह से जानना बड़ा ज़रूरी है ऑटोकैड में काम करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं।